नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश मौर्य। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थलमंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल। और इन तीनों मंडलों पर रहने वाले हैं, इन तीनों मंडलों पर जीव रहते हैं जिसे जैव मंडल कहते हैं। और इन जीवों में एक प्राणी है मनुष्य। मनुष्य का अपना एक अलग पर्यावरण होता है जिसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण और राजनैतिक पर्यावरण होता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। ठीक, उपरोक्त से स्पष्ट है कि हमारे चारों ओर जैविक और अजैविक घटकों का जो घेरा है वही पर्यावरण है। पर्यावरण हो गया। पारिस्थितिकी देखते हैं। पारिस्थितिकी की इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी जीवों का अपने चारों ओर के परिवेश या पर्यावरण से जो संबंध होता है वही पारिस्थितिकी होता है। जैसे जीव पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण जीव को प्रभावित करता है। प्रभावित करने और प्रभावित होने की इस अंतरक्रिया का नाम पारिस्थितिकी है। ठीक, जैसे जीव का मिट्टी के साथ संबंध, जीव का वायु के साथ संबंध, जीव का जल के साथ संबंध, जीव का वनस्पति के साथ संबंध पारिस्थितिकी कहलाते हैं। ठीक, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द की अवधारणा है कलनिधि। अध्ययन की दृष्टि से हम पारिस्थितिकी को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वपारिस्थितिकी, इसे आर्टिकोलॉजी कहते हैं। दूसरा है सामुदायिक पारिस्थितिकी, इसको सैंकोलॉजी कहते हैं। स्वपारिस्थितिकी आर्टिकोलॉजी, जब किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति विशेष का उसके परिवेश के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। प्रजाति विशेष का उसके परिवेश के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं तो इसी को स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी, जब किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली संपूर्ण जीव प्रजातियों का उस क्षेत्र के परिवेश के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है तो इसे समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक, अब पारिस्थितिकी तंत्र देखते हैं। इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा एजी टांसले ने दी। जब हम अध्ययन की सुविधा के लिए पारिस्थितिकी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह 2 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, किसी एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, अब मानव के पारिस्थितिकी तंत्र में देखते हैं, जैसे गेहूं का खेत का पारिस्थितिकी तंत्र, मछली या एक्वेरियम का पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का एक निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे तालाब, वन, पेड़ इत्यादि का पारिस्थितिकी तंत्र। घटक, इसमें 2 घटक होते हैं, एक जैविक होता है, दूसरा अजैविक। जैविक घटक के अंतर्गत वनस्पति समुदाय और जंतु समुदाय आते हैं। अजैविक घटक में कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व, प्रकाश, जलवायु, मिट्टी इत्यादि आते हैं। नंबर 3 है उत्पादकता या ऊर्जा। जैविक घटकों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ठीक, खुला संबंध, जीव को उसके परिवेश के साथ खुला संबंध होना चाहिए। उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों का अपने परिवेश के साथ जो संबंध होता है वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। एक बूंद से लेकर समुद्र तक की पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र का ही है। ठीक, धन्यवाद।